नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर तनाव के केंद्र में आ गई है। मैं 24 घंटे के भीतर 3 तेल और गैस टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए। कतर ने इन हमलों के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि ईरान ने औपचारिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अपने बयान में संकेत जरूर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इन हमलों से भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है और क्या एक बार फिर तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात करते हैं हमलों की। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पहला हमला ओमान के तट के पास हुआ। यहाँ कतर का एलएनजी टैंकर प्राकृतिक गैस लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, तभी उस पर मिसाइल दागी गई। मिसाइल जहाज के बाएं हिस्से में लगी और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। इसके कुछ समय बाद 2 और तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। इनमें से एक पर ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि दोनों जहाज़ों को सीमित नुकसान पहुंचा और राहत की बात यह है कि किसी भी चालक दल के सदस्य के घायल होने की खबर नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या है? दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए 2 समुद्री रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला रास्ता ईरान की निगरानी वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां जहाज़ों को तेहरान के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। दूसरा रास्ता ओमान के तट के करीब है, जिसकी सुरक्षा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नौसेना करती है। ईरान का दावा है कि सभी जहाज़ों को उसी के तय किए गए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि कई जहाज ओमान वाले वैकल्पिक रूट से गुजर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। कतर ने इस हमले पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का खुला उल्लंघन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस घटना के लिए कानूनी रूप से ईरान जिम्मेदार है। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि संबंधित गैस टैंकर ने ईरान की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। अब समझते हैं कि दुनिया हॉर्मुज को लेकर इतनी चिंतित क्यों रहती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल समुद्री तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी के देश जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और इराक अपना अधिकांश तेल और प्राकृतिक गैस इसी मार्ग से दुनिया तक पहुंचाते हैं। सिर्फ पिछले सप्ताहांत में ही 108 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरे थे। ऐसे में अगर यहाँ लगातार हमले होते हैं तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, बीमा लागत बढ़ सकती है और तेल व गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है। अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है और तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, परिवहन लागत और महंगाई पर देखने को मिल सकता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में हुआ ये संघर्ष आम लोगों की जेब पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल छिटपुट हमले हैं या फिर हॉर्मुज में एक नए समुद्री टकराव की शुरुआत हो चुकी है। अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें हॉर्मुज पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ की हर हलचल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दिशा तय कर सकती है।